हेलो एवरीवन। आज है 16 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप जीती है चाइना ने। अभी हाल ही में ओडिशा ने ऑफिशियली तौर पर हरिजन शब्द के प्रयोग पर बैन लगाया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला जो पहला राज्य बना है ये बना है पंजाब। ओडिशा राज्य ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया है। और वर्ल्ड खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले भारतीय नम्रता बत्रा बन गई हैं। सितंबर 2025 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वीं बैठक में जो ऑस्ट्रेलिया है ये पैलेस्टाइन को एक राज्य के रूप में मान्यता देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक को जारी किया जिसका नाम है श्रेष्ठ। जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए जो फातिमा बीबी नाम का महिला स्वयं सहायता ग्रुप है इसे यूएनडीपी इक्वेटर अवार्ड मिला है 2025 का। अभी अगस्त के महीने में ताइवान में एक तूफान आया जिसका नाम है पोडुल। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत सरकार ने इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी वर्ष 2021 में। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है 15 अगस्त 2025 कल के दिन हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। पूछा जा रहा है कौन से क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 79 क्रम का इंडिपेंडेंस डे कल के दिन सेलिब्रेट किया गया है। तो वैसे ये तो स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है और इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन मैंने एकदम बेसिक वन लाइनर में ऐड किए हैं। आप सभी को मालूम है हमारा देश जो है ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाया था। अब यहाँ पर आप देखिए भारत में जो राष्ट्रीय गीत है ये है वंदे मातरम। लिखा किसके द्वारा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जबकि जो राष्ट्रगान है जो कि है जन गण मन ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसे गाने में जो कुल समय लगता है ये है 52 सेकंड का। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनका नाम पिंगली वेंकैया है। तिरंगे के बीच में जो चक्र आपको बना दिखाई देता है यह अशोक चक्र है। और ये जो चक्र है किस बात का प्रतीक है? न्याय और प्रगति का। और इस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। 15 अगस्त पर राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किस स्थान पर फहराया गया? लाल किले पर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, पशु है बाघ, पक्षी है मोर। जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस नारे को अपनाया गया। जय हिंद का नारा जो है ये जैन उल आबदीन ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा। और इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। सवाल नंबर दूसरा है भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? तो देखिए भारत के द्वारा 2030 में जो कॉमनवेल्थ की मेजबानी की जानी है इसके लिए जो सिटी नॉमिनेटेड है ये है गुजरात का अहमदाबाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी विशेष आम बैठक के दौरान इसे औपचारिक मंजूरी दे दी है तो जिससे कि अहमदाबाद संभावित मेजबान शहर बताया गया यानी कि पॉसिबिलिटी है अभी आने वाले कुछ समय में और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यदि मैं बात करूं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक को रेगुलेट करने के लिए बॉडी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का फॉर्मेशन ईयर है 1894, इंडियन का 1927। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर है लॉजन स्विट्जरलैंड में। और यहाँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का है नई दिल्ली भारत में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के संस्थापक पियरे डी कुर्बिटन थे, अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है पीटी ऊषा जिन्हें उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ओलंपिक के लोगों में ये आप 5 छल्ले देख पा रहे हैं जिसमें कि ब्लू कलर जो है ये यूरोप महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रीन कलर ओसिनेशिया वाले क्षेत्र को। रेड कलर ये अमेरिका वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। और ब्लैक कलर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि मैं बात करूं अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके अलावा दिल्ली से रिलेट करेंगे तो इस साल का खो खो वर्ल्ड कप ये दिल्ली ने ही होस्ट किया था। मतलब भारत ने पहली बार खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी
राजधानी दिल्ली ने इसकी मेजबानी करी। और दीव से यदि रिलेट करेंगे तो पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन इसी दीव में किया गया था। मणिपुर जिसमें पदक तालिका में टॉप पर था। राजगीर में अभी लास्ट ईयर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी की थी, इसका आयोजन किया गया था। सवाल नंबर तीसरा है, उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो उल्ची सैन्य अभ्यास जो कि है अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में होने जा रहा है। ये 18 अगस्त से शुरू होगा और 10 दिनों तक चलेगा। वैसे कुछ एक्सरसाइज का हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो भारत की अन्य कंट्रीज के साथ होती है। वैसे अभी हमने करंट अफेयर में देखा था जुलाई में स्टॉर्म अभ्यास जो है ये रशिया ने होस्ट किया। बोंगो सागर और संप्रति भारत की बांग्लादेश के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्र प्रहार टाइगर ट्रंप अमेरिका के साथ है। इंद्रा एवियेंद्र रशिया के साथ है। सूर्य किरण नेपाल के साथ है। शक्ति वरुण गरुण फ्रिंजेक्स ये फ्रांस के साथ है। शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमेक्स जापान के साथ है। मैत्री थाईलैंड के साथ है। खान क्वेस्ट अभी होस्ट की थी मंगोलिया ने। टेलिस्मैन सेवर सैन्य अभ्यास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिसेंटली आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, किस राज्य में टाटो द्युति नामक जल विद्युत परियोजना को रिसेंटली मंजूरी दी गई? तो आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में 700 मेगावाट की तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का जो प्रस्ताव था इसे मंजूरी दे दी है। अभी हमने अगस्त के महीने में ही 7 अगस्त का करंट अफेयर देखा था। सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण तो ये जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और उसी दिन मैंने कुछ आप लोगों को जल विद्युत परियोजनाएं जो ऑलरेडी हमने स्टैटिक फॉर्मेट में याद रखी है उसका रिवीजन कराया था। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद स्टैटिक जीके की तरफ चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक है। अभी अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही है कबक यानो। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी अफ्रीका की, इस पर चढ़ाई करी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 का दशक है इसे जल विद्युत दशक घोषित किया। पूर्वी पहाड़ सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ नेचुफु सुरंग का उद्घाटन किया। चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। नवे क्रम का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है। अब स्टैटिक जीके की तरफ चलते हैं। मैंने आपको भारत के सबसे ऊंचे बांध के बारे में बताया था जो कि टिहरी बांध है। उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है और ये यूएसएसआर के सहयोग से निर्मित किया गया था। फिर है श्री सैलम बांध, कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। फिर भाखड़ा नागल बांध हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, सतलज नदी पर। नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर। इदुक्की ये आप केरल से रिलेट करेंगे, पेरियार नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। शिवना समुद्र ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटका में। और तीस्ता बांध है सिक्किम में, तीस्ता नदी पर। अभी आपका जो एग्जाम चल रहा था ना, अभी बिहार का ही रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था, इसमें ये पूछा गया था। इसके अलावा सलाल परियोजना ये आप जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं, चिनाब नदी पर। सवाल नंबर 5वां है, हाल ही में डॉक्टर वेस पेस का रिसेंटली 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो इनका नाम आप रिलेट करेंगे हॉकी से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ओलंपिक हॉकी पदक विजेता कब? 1972 में। और प्रसिद्ध खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर वेस पेस का भी हाल ही में कोलकाता में निधन हुआ। इन्होंने हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल सहित भारतीय खेलों में अपनी सर्विसेज दी हैं, जिसमें कि भारतीय डेविस कप टीम के डॉक्टर के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। यदि हम हालिया हुए ओबेचुरी पर डिस्कशन करें तो लतिका कट्टे जो प्रमुख मूर्तिकार थी, कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस, पूर्व भारतीय बास्केटबॉल प्लेयर हरिदत्त कापड़ी, राय लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री सहाय राम सहाय पांडे, विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित, सूर्यमुखी देवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित और सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का निधन हुआ। जाकिर हुसैन का लास्ट ईयर निधन हुआ, तबला वादक रहे। डियोगो जोटा प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध। पीवी पट्टाभिरामन सम्मोहन विशेषज्ञ। हालिया हमने देखा है हिरोमासा उराकावा जो मुक्केबाज थे, इनका निधन हुआ। मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, कई राज्यों के रहे ये। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी। इसमें मोस्टली मैंने 2025 के ऐड किए हैं, ये 2024 का है। इसके अलावा
ये वाला फैक्ट 2024 का है, बाकी सभी 2025 के हैं, तो इसे मैं थोड़ा अपडेट कर दूँगी। सवाल नंबर 6वां है, कौन-सी कंपनी है जो कि अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? आंसर इसका हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादक और दुनिया की अग्रणी खनन कंपनियों में शामिल जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। कंपनी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स यानी कि आईसीएमएम की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। सवाल नंबर है 7वां, किस राज्य में मीठे पानी की 2 नए केकड़ों की प्रजाति की खोज की गई? अब इस समय इतनी खोजें की जा रही, जैसे कभी तितली की खोज की जा रही, कभी पेड़ों की खोज की जा रही, कभी मेंढक की प्रजाति की खोज की जा रही है। तो क्या-क्या है आप याद रखेंगे? लेकिन देखिए ऐसे कुछ खोजें जो प्रकाशित होती है ना किसी पत्रिका में, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे मीठे पानी के 2 केकड़े की प्रजाति रिसेंटली खोजी गई है केरला में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इसमें से एक का नाम है कासरगोडिया शिबे और दूसरे का नाम है पिलात्रा वमन। केरल की यदि बात की जाए, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। केरल के अलापुझा जिले का जो आर्थुकल पुलिस स्टेशन है, ये देश का पहला पुलिस थाना बना है। कैसा पुलिस थाना? आईएसओ प्रमाणित। इसके अलावा 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को इसने कंपलसरी किया। तिरोड़म फेस्टिवल मनाया गया। पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया। 100% डिजिटल साक्षर राज्य ये बना है। कोझिकोड ये यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में पाटा गोल्ड अवार्ड केरला ने जीता है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड, एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने के लिए और उसे निपटाने के लिए एन प्राउड पहल की शुरुआत की गई। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य है और विजनजाम इंटरनेशनल पोर्ट नाम का भारत का जो पहला अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इसका उद्घाटन किया गया है इसी साल। अब प्रमुख खोजों पर हम आ जाते हैं, तो फिर से रिवीजन करेंगे। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंगिल मशरूम, यह भी हाल ही में तेलंगाना में खोजा गया है। इसके अलावा नई पादप की प्रजाति है हेप्टाप्यूरम, ये असम में खोजी गई है। सांप की प्रजाति इसमें तो लेफ्टियास, ये खोजी गई है मिजोरम में। जोग्राफेटस तितली की प्रजाति केरला में। मेंढक की नई प्रजाति अमूल ऑफ शिलोंग मेघालय में। बैंडेड रॉयल तितली की प्रजाति त्रिपुरा में। यूथालीना मलक्काना तितली की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में। गर्सिया कुस्मे पेड़ की प्रजाति असम में। लेप्टोब्रेकियम आर्टिमियम नाम का मेढक असम में पाया गया। पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर तमिलनाडु में। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय ऑस्ट्रेलिया में। व्हाइट हाइड्रोजन का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार फ्रांस में। और दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो अमेज़न क्षेत्र में पाया गया है, नदर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम है। सवाल 8वां है, किस राज्य की विधानसभा में रिसेंटली मॉनसून सत्र में विजन 27 पर 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा हुई है? तो ये आप रिलेट करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र में विजन 2047 पर विजन 2047 पर 24 घंटे की यानी कि इतनी लंबी बहस आज तक नहीं हुई, इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई, इसलिए इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। तो ये चर्चा जो है ये आर्थिक विकास पर, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। मंत्रियों ने 2047 तक उत्तर प्रदेश को भारत का अग्रणी राज्य बनाने की योगी सरकार की महत्वाकांक्षा की भी इसमें पुष्टि करी है। इसमें उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्य की पशु बारहसिंगा पक्षी सारस है। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हो रहा अमेठी में। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। इसके अलावा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट मेरठ में स्थापित किया गया। सलखन गांव सोनभद्र उत्तर प्रदेश में 140 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को राज्य सरकार ने 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनाया जाएगा और ITI चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। सवाल 9वां है, बाज अक एंटी ड्रोन सिस्टम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखने के लिए यदि मैं स्लाइड आपको दिखाऊं, तो जो कल की क्लास थी इसमें हमने डिस्कशन किया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली ये पंजाब ने तैनात की और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। तो इसी के तहत हम देख रहे हैं कि बाज अक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि इसी पंजाब ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है पाकिस्तान
से ड्रोन के जरिए होने वाली नशा और हथियार तस्करी को रोकना। 553 किलोमीटर लंबी जो पंजाब पाकिस्तान की सीमा है, इस पर 2024 में 283 ड्रोन जब्त किए गए थे और 137 इसमें रोक लिए गए थे। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की इसने घोषणा करी। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा यहाँ बना। इसके अलावा हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब ने जीती। झज्जर बचौली नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चर्चे में थी, यहीं से रिलेट करेंगे। मुख्यमंत्री सेहत योजना और पहला बेअदबी विरोधी विधेयक यहाँ लाया गया। सवाल 10वां है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य वर्ष 2030 यानी कि 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है? आंसर हो जाएगा नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा करी है या योजना बनाई है, आप कह सकते हैं। ये जो रिएक्टर है, ये चंद्रमा की सतह पर मनुष्यों के रहने के लिए एक स्थायी ठिकाना स्थापित करने की दिशा में भी काम करेगा। उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा माना जा रहा है। और ये 100 किलोवाट का रिएक्टर है, जो आमतौर पर 2 से 3 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले जो तटीय पवन टरबाइन है, इससे हालांकि छोटा है। नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1958 है, वॉशिंगटन में मुख्यालय है। पंच मिशन नासा ने लॉन्च किया, जो सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा या सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली जो जानवी डांगेती है, 2029 में 2029 में नासा के अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे। प्रेफायर मिशन इसने लॉन्च किया था पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए। पंच मिशन नासा का है। निसार मिशन को लेकर के नासा और इसरो के बीच समझौता है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जो कि भारत अपने पहले मानव युक्त मिशन गगनयान पर वर्क कर रहा है। सीएनएसए, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। रॉसकॉस्मोस, ये हो जाएगी रशिया की स्पेस एजेंसी। सवाल नंबर है, अच्छा, कल का मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने कौन सी प्रणाली अपनाई, जिसका नाम था गरुण दृष्टि। आज का सवाल आपका है, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान और मेघालय के बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।